वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल में आपके साथ न्याय का अपडेट की बात करें। मंदसौर के रहने वाले एक शख्स ने मुसलमान धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया, जिसके बाद शेख जफर शेख गुलाम मोइनुद्दीन शेख को अब चेतन सिंह राजपूत के नाम से जाना जाएगा। शुक्रवार को उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर प्रांगण में धर्म परिवर्तन किया। 46 वर्ष शेख को महामंडलेश्वर स्वामी चिंदबरानंद सरस्वती द्वारा विधि विधान से पूजन हवन कर हिंदू धर्म की दीक्षा दी गई। इस दौरान उन्हें गोबर और गौमूत्र से स्नान करवाया गया। हिंदू धर्म अपनाने के बाद उन्होंने कहा, यह घर वापसी है। बचपन से ही मेरा झुकाव हिंदू धर्म की ओर था, इसी वजह से मैंने हिंदू धर्म की युवती से शादी की थी। अब तक मैं खुद को अधूरा महसूस कर रहा था, लेकिन अब हिंदू धर्म अपनाने के बाद मैं पूर्ण रूप से हिंदू हो गया हूँ। इससे मुझे शांति का अनुभव हो रहा है। इस मौके पर सांसद सुधीर गुप्ता और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी मंदिर पहुंचकर उन्हें घर वापसी पर शुभकामनाएं दी। विधायक सिसोदिया तो पूरी प्रक्रिया के दौरान मंदिर में ही रहे। परिवर्तन करना पड़ा, ये एक जो नियम जो एक रूल होता है उसके तहत, वरना सब सनातनी है। और मैं आज अपने आप को पूरा मान रहा हूँ। मैं अभी तक अधूरा था, आज पूरा हो गया हूँ। और अब मैं ये पहचान जो है, इसी पहचान को मैं अपनी सही पहचान मानता हूँ, क्योंकि बचपन से ही मेरा झुकाव सनातन की ओर था। और आज मुझे बहुत हर्ष है कि मैं अपने मूल सनातन में लौट आया हूँ। शेख जफर कुरैशी नाम था, चैतन्य सिंह राजपूत। बहुत अच्छा कि गलत बात है ये मेरी इच्छा है, मेरी आस्था है, आपकी आस्था है, आप उसको मानो। मैं आपको कुछ भी बोलने नहीं आऊँगा। मेरी आस्था है, मुझे मानने दो। अगर मैंने आज सनातन में प्रवेश किया है, ये मेरी आस्था है, मेरी इच्छा है। मैं आज़ाद देश में रहता हूँ, स्वतंत्र हूँ, तो मैं चाहूँ जिस धर्म को पूजूँ, मैं उसको मानूँ। तो कोई भी विवाद करना, मेरे खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन लेना, ये उनकी कट्टरता कहलाएगी और कुछ। जो रतलाम या मंदसौर में जो घटना घटने वाली है या अभी हो रहा है कार्यक्रम, यहाँ के एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, इनका नाम शेख जफर के नाम से जाने जाते हैं। कई लोग जफर सेठ के नाम से उनको जानते हैं। उनकी पहले से ही भावना सनातन धर्म, हिंदू धर्म के प्रति आस्था रही है। उनकी बहुत बड़ी अभिलाषा थी कि हम अपने धर्म में वापसी करें। ऐसा योग संयोग आज बना है कि भगवान पशुपतिनाथ के पावन सानिध्य में सनातन धर्म की, जिसके प्रति उनकी आस्था थी, जिनके पूर्वज भी सनातन धर्म से ही जुड़े रहे। इस सत्य से तो सब वाकिफ़ हैं, सब जानते हैं, परिचित हैं अच्छी तरह से कि भारतवर्ष में जितने भी प्रायः मुस्लिम हैं, उनके पूर्वज हिंदू ही थे, सनातनी ही थे। आज फारूक अब्दुल्ला साहब भी इस बात को कहते हैं, गुलाम नबी आज़ाद संसद में इस बात को कहते हैं। तो बड़े बड़े नेता लोग हों, चाहे जो भी हो, जो भी थोड़ी भी ईमानदारी से देखेगा और समझने की कोशिश करेगा, तो उसको पता चलेगा कि उसके पूर्वज हिंदू ही थे। लेकिन इस बात को शेख जफर भाई ने समझा और अपने उस घर में वापसी करने के लिए तैयार हुए। उसी का कार्यक्रम भगवान पशुपतिनाथ के सानिध्य में हम लोग उनका शास्त्रीय विधि विधान से करवा को, उनका नाम शुभेंदु के नाम से जाने जाएंगे आज से। वो बिल्कुल होना ही चाहिए। जो लोग, जैसे भूला भटका हुआ कोई व्यक्ति हो और अगर उससे, उसके पूर्वजों से किसी कारण गलती हुई हो, चाहे वो ज़बरदस्ती से हुआ हो, चाहे किसी और माध्यम से हुआ हो, अगर किसी को ये रियलाइज़ होता, अगर आज इंडोनेशिया की राजकुमारी को ये इतने वर्षों के बाद में, जो कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री माना जाता है इंडोनेशिया, और वहाँ की राजकुमारी को अगर ये अनुभव इतने वर्षों के बाद में होता है कि नहीं, सनातन हमारा मूल है और उसमें हमको वापसी करनी चाहिए, तो इसके तो प्रयास होने ही चाहिए। पूरे भारतवर्ष में क्यों, पूरे विश्व में प्रयास होने चाहिए। देखिए, लंबे समय से जो व्यक्ति प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया पर अपनी भूमिका का निर्वहन करते थे, वे समझदार हैं, सूझबूझ वाले हैं। कल तक जफर शेख अपनी भूमिका में थे, अपने धर्म को लेकर के चल रहे थे, मुस्लिम धर्म के उपासक थे। लेकिन मैं जफर भाई के बारे में कह सकता हूं कि वो मुस्लिम होते हुए भी जिस प्रकार से हिंदू की समाज की जो मान्यता है, जो संस्कृति, विशेष करके नवरात्रि के पर्व पे नवरात्रि के 9 दिन की उपासना करते थे। मैं तो उनके घर पे भी गया और उनके घर में यदि मंदिर है तो उस मंदिर में शिव के उपासक थे। और आज जब उनके मन में आया और मुंबई के महामंडलेश्वर सरस्वती जी, चिदम्बरम सरस्वती जी स्वयं चल करके आए हैं। स्वामी जी ने ही महामंडलेश्वर जी ने एक नया नाम दिया है, चेतन सिंह राजपूत के नाम से अब ये जाने जाएंगे।
उन्होंने निश्चित से हिंदू संस्कृति को, हिंदू समाज के पर्वों को, धर्मों को, संस्कृति को स्वीकार किया। और भगवान परशुराम महादेव के मंदिर परिसर में यह उनका जो अनुष्ठान हो रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने अपना नया धर्म स्वीकार किया, मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी भावनाओं का स्वागत करता हूँ और उनके उत्तरोत्तर प्रगति की मैं कामना करता हूँ। कि कहाँ फर्क पड़ रहा है जब यदि वो चाहते हैं कि इस प्रकार के धर्म की स्वीकृति प्रदान करना है, तो समाज में ये संदेश जाना चाहिए कि एक व्यक्ति जिस समाज का लंबे समय तक उपासक था और उनके मन में मुस्लिम समाज की भावना के साथ साथ हिंदू समाज की भी भावना सन्निहित होती थी, और तब जब वे समय पर हमसे मिलते थे तो अपनी भावना प्रकट करते थे। अब जब वे भावना प्रकट करते थे तो वे आज जिस धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, मैं तो इनके प्रति शुभकामना ज्ञापित कर रहा हूँ। देखिए, फर्क का सवाल नहीं, कल तक उनकी आस्था मुस्लिम समाज के साथ साथ हिंदू संस्कृति में भी थी। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि जिस मुस्लिम समाज के व्यक्ति के घर में शिव का मंदिर हो और नवरात्रि के पर्व पर नवरात्रि मनावे, अन्य समाज जो हिंदू समाज के कार्यक्रमों पर कार्यक्रम करे, और तब जब उनके मन में आवे कि आज से मेरा नाम भी परिवर्तन हुए और मेरी व्यवस्थाएं भी परिवर्तन हुए, तो उसको लेकर के आज यदि महामंडलेश्वर सरस्वती जी ने उनको यहाँ पर नया नाम दिया है, तो मैं तो शुभकामना ज्ञापित करने के लिए आई हूँ। तो ये तब तक अपडेट, लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।